अक्षय का असली कातिल शर्लिन। रीता, क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो तुम? हो क्या गया है तुम्हें? पहले तुमने कहा कि अक्षय का मर्डर तुमने किया है, अब कह रही हो अक्षय का मर्डर शर्लिन ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग प्लीज इस तरह से बीच में ना बोले, वरना मजबूरन आप सभी को कोर्ट के बाहर कर दिया जाएगा। मिसेस प्रीता लूथरा, आप कैसे साबित कर सकती है कि अक्षय की कातिल शर्लिन है? जज साहब, मेरे हस्बैंड ने मेरा इल्जाम अपने सर पर इसलिए ले लिया क्योंकि वो जानते थे कि ये खून मैंने नहीं किया है, और उसी तरह मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि ये खून मेरे पति करण लूथरा ने नहीं किया है। मुझे हमारे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। मैं ये जानती हूँ कि आप कभी भी एक निर्दोष को सजा नहीं देंगे और आप असली कातिल को खुद ढूंढ ही लेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और मैंने अपनी बहन और अपने देवर समीर के साथ मिलकर इस केस के बारे में छानबीन करने की कोशिश की, और पूरी छानबीन करने के बाद मुझे ये पता चला कि अक्षय का कातिल कोई और नहीं, शर्लिन लूथरा ही है। प्रीता, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? जज साहब ये झूठ बोल रही है। प्रीता मुझ पे इसलिए इल्जाम लगा रही है क्योंकि मुझसे नफरत करती है। नहीं सर, मैंने ये इल्जाम इसलिए नहीं लगाया है कि मुझे उससे कोई पर्सनल एनिमिटी है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस दिन शर्लिन अक्षय का खून कर उस होटल से निकल रही थी, उस दिन उस होटल के वेटर रोहित ने शर्लिन को वहां से निकलते हुए देख लिया था। आप प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। मिसेस प्रीता लूथरा, कानून आपकी बात नहीं मानेगा, कानून को ठोस सबूत चाहिए। मैं जानती हूँ, और सबूत इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद है। वो वेटर रोहित जिससे शर्लिन टकराई थी अक्षय का खून करने के बाद, वो इस वक्त इस कोर्ट में गवाही देने के लिए रेडी है। मेरा अगला गवाह है उस होटल का वेटर रोहित, जिसे मैं विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मैं कब से उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उनको सब बता देना चाहिए। एक्सक्यूज मी, हाय, वो आपसे कुछ बात करनी थी। अक्षय के मर्डर के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं प्लीज? जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आप तो पहले भी मेरे को वो फोटो दिखा रही थी ना लड़की का, और उसके बारे में पूछ रही थी। हाँ, लेकिन जब अक्षय का खून हुआ उस दिन आप ही ड्यूटी पर थे ना। आपने सब लोगों को देखा है, शायद आपने कातिल को भी देखा हो। आपने इस लड़की को देखा है ना? क्या आप ये बात कोर्ट में बोल सकते हैं? नहीं मैम, मैं ये कोर्ट कचहरी के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी एक गवाही एक मासूम को बचा सकती है। अगर आप सच बोल देंगे तो मेरे निर्दोष पति जो इस वक्त जेल में उस गुनाह की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने किया भी नहीं है, वो बाहर आ जाएंगे। आपकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। प्लीज आप कोर्ट पे ये बात कह दीजिए कि आपने इस लड़की को देखा, आप कातिल को जानते हैं। मुझे पता है आप जानते हैं। सृष्टि, बोलना प्लीज, आप हमारी मदद कर दीजिए। किसी की जिंदगी का सवाल है यार। ठीक है मैम, मैं आऊँगा और गवाही भी दे दूँगा। थैंक यू सो मच। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।
हाँ तो मिस्टर रोहित, क्या आप शर्लिन लूथरा को जानते हैं? हाँ वकील साहब, जानता हूँ। अक्षय के खून से पहले मैंने इनको होटल में 2-3 बार देखा था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, होटल में तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि होटल में आने वाला हर एक शख्स खूनी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? प्लीज कंटिन्यू। जज साहब, उस रात शर्लिन मैम को मैंने होटल में देखा था जिस रात अक्षय का खून हुआ था। मेरी ड्यूटी उसी फ्लोर पे थी जिस फ्लोर पे अक्षय का होटल रूम था, और मैं साफ सफाई करके बस जा ही रहा था तब शर्लिन मैम को सामने से आते हुए देखा, और वो बहुत जल्दी में थी, बहुत घबराई हुई थी और बहुत डरी हुई थी, और डर के मारे वो मुझसे टकरा गई। मैम, सिर्फ गिरा हूं मैं तो, मरने की बात क्यों कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। सॉरी भैया, गलती से निकल गया। अच्छा, आप किस कमरे में जा रहे हैं? रूम नंबर 701। अच्छा ठीक है, जाइए। मैं तो बस कंफर्म कर रही थी, कहीं अक्षय के कमरे में तो नहीं जा रहा। जज साहब, मैं इस आदमी को जानती भी नहीं, तो टकराना तो बहुत दूर की बात है। ऑर्डर ऑर्डर। आप प्लीज कोर्ट की शांति बनाए रखें। आपको पूरा मौका दिया जाएगा, विटनेस बॉक्स में आके जो भी बोलना है बोल दे। जज साहब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, ये मैम मुझसे टकराई तो खून इन्होंने किया, लेकिन उस दिन जो इनका बर्ताव था, ये बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी, बहुत परेशान थी, और इन्होंने मुझसे सॉरी भी बोला। अगर कोई किसी से सॉरी बोलता है तो क्या उसे खूनी करार दे दिया जाए? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उस दिन बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी, और इन्होंने मुझसे एक और बात कही कि अब तुम भी उसकी तरह मर मत जाना। मैं तो सिर्फ गिरा था, मरने की बात कहां से आ गई? पॉइंट टू बी नोटेड, जैसा कि शर्लिन लूथरा ने वेटर से कहा कि गिर के मर मत जाना, तो योर ऑनर, अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम सबको ये पता चला कि अक्षय की मौत उसके सर के पिछले हिस्से में चोट लगने से हुई थी, जैसे उसे किसी ने गिरा दिया था और उसका सर बहुत जोरों के साथ जमीन से जाकर टकराया था। अक्षय प्लीज मुझे कहानी अच्छी मुझे फंसाने के लिए, लेकिन जज साहब, अगर ये आदमी इतनी सारी चीजें जानते हैं इस केस के बारे में, तो पहले क्यों नहीं आया? इसे पता होना चाहिए ना कि इस केस की हियरिंग पहले भी हो चुकी है। बात साफ है, इसे कुछ भी नहीं पता। इसे ये कहानी बनाने के लिए किसी ने पैसे दिए, और कोई और नहीं, प्रीता है। क्योंकि प्रीता डेस्परेटली चाहती कि करण जेल से बाहर निकल जाए। हम भी चाहते कि करण जेल से बाहर निकल जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रीता तुम मुझे फंसा दो, मुझ पे इल्जाम लगा दो। ओ कम ऑन शर्लिन, अपनी बातों से कोर्ट को गुमराह मत कर। पहले बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि खूनी को देख लिया था इसने, डर गया था और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। जज साहब, ये तो अपनी जॉब तक छोड़कर गांव जाने वाला था। अच्छा, और तुमने पैसे देके इसे गांव के बजाय यहाँ पे कोर्ट में बुला लिया, तो दैट ये मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे सके।
प्रीता तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं करती, स्पेशली तब से जब से मेरी शादी ऋषभ जी से तय हुई है। तुम तो चाहती थी कि घर वाले मुझे घर से निकाल दें, लेकिन जब किसी ने मुझे घर से नहीं निकाला तो तुमने आज ही खून का इल्जाम मुझ पे लगा दिया। प्रीता कुछ ज्यादा ही कर दिया तुमने आज। ज्यादा की बात कर रही हो तुम, ज्यादा की बात कर रही हो तो ज्यादा बताओ। अगर मैं ज्यादा बोलने पे आई ना तो तुम्हारे पास के सारे कच्चे चिट्ठे सामने आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि आज इस कोर्ट में अक्षय के खून की हियरिंग हो रही है और मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ की घटिया हरकतें और अक्षय के खून की हियरिंग को मिक्स नहीं करना चाहती। समझी तुम? क्या बोलोगी तुम? बोलो, बताओ बताओ फिर बोलो तुम क्या करके आई हो आज तक? क्या बोलोगी? ऑर्डर ऑर्डर। आप लोग अगर इसी तरह झगड़ती रही तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इल्जाम में आप लोगों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।